तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक कोआला से जिसका नाम बस्टर था, जो थिएटर में बैठकर गाने सुन रहा था और परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा था। वो हमेशा एक ही बात सोचता था कि बड़े होकर इस थिएटर को खरीद लेगा। फिर कहानी कुछ साल आगे चली जाती, जहाँ अब कोआला उस थिएटर का ओनर बन चुका था। लेकिन कोआला काफी परेशान रहता था क्योंकि उसने थिएटर के लिए लोन लिया था, जिससे वो टाइम पर इंटरेस्ट नहीं दे पाता था। और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी, वो वजह थी कि उसके थिएटर में प्रॉफिटेबल इनकम नहीं हो पा रहा था। इसके बाद से इनको शिफ्ट करके एक सिटी की ओर दिखाया जाता है, जहाँ अलग अलग एनिमल्स रहते थे जो कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करते थे। ये एनिमल्स काफी हार्डवर्किंग थे। अब हम कुछ एनिमल्स के बारे में जानेंगे जो आगे जाके कोआला के थिएटर्स के हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक गोरिल्ला को, जो कि एक गैंगस्टर का बेटा था। इसके बाद हम एक फीमेल पोर्क्यूपाइन को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ एक बार में गाना गाया करती थी। अगले कैरेक्टर एक क्यूट से एलिफेंट होता है जिसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। फिर हम एक टैलेंटेड चूहे को और एक फीमेल पिगी को देखते हैं जिसके बहुत सारे बच्चे थे। इसके बाद से इनको शिफ्ट करके बस्टर को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त लैम से थिएटर के बारे में डिस्कस करने के लिए जाता है। तभी लैम बस्टर को एक सिंगिंग डांसिंग कंपटीशन का आइडिया देता है, जिसमें जीतने वाले को $1000 दिए जाएंगे। लैम का आइडिया सुनकर बस्टर सीधा अपने थिएटर में जाता है और अपने असिस्टेंट से पैम्पलेट छपवाने के लिए कहता है। लेकिन पैम्पलेट छपवाते वक्त असिस्टेंट 1000 की वजह 1 लाख प्रिंट कर देती है। इससे पहले कि वो पैम्पलेट्स पर गलती देखे, हवा की वजह से सारे पैम्पलेट्स पूरे शहर में उड़ जाते हैं। पैम्पलेट्स को देखकर सारे एनिमल्स ऑडिशन देने के लिए आते हैं। एक के बाद एक ऑडिशन होता है, जहाँ अब सिलेक्शन का टाइम आता है। फाइनल सिलेक्शन में बस्टर एक फ्रॉक्स के ग्रुप फीमेल पोर्क्यूपाइन और उसका दोस्त को सिलेक्ट करता है। सोलो में चूहे, कैमल और गोरिल्ला को सिलेक्ट करता है। उसके बाद एक और कॉन्टेस्टेंट की जरूरत थी, इसलिए अब वो उस फीमेल पिगी को चूज करता है। सिलेक्शन के बाद चूहा बस्टर से कहता है कि हमें $1 लाख का प्राइस तो दिखाइए, जिसे सुनकर बस्टर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो अपने असिस्टेंट को 1000 कहा, तो ये 1 लाख कहाँ से आ गया। तभी बस्टर अपने असिस्टेंट को बाहर ले जाता है और खूब गाली देता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके एलिफेंट को दिखाया जाता है, जो डिनर की तैयारी कर रही थी। तभी उसके दादाजी आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा, तुम कल फिर से थिएटर जाओगी और बस्टर से बात करोगी। तो फीमेल एलिफेंट इस बात के लिए राजी हो जाती। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके फीमेल पिगी की ओर दिखाया जाता है, जो ये समझ नहीं पाती कि जब वो थिएटर में होगी तो उसके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तभी उसका दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो अपने घर में एक एडवांस टेक्नोलॉजी लगा देती है, जो उसने खुद से डिजाइन की होती है, जिससे कि उसके एब्सेंस में ये सिस्टम उसके ढेर सारे बच्चों का ध्यान रख सके। इसके बाद सीन को माउस की तरफ दिखाया जाता है, जो अपनी मासी को घुमाने ले जाता है। फिर गोरिल्ला की ओर दिखाया जाता है, जो अपने पापा के गैंगस्टर गैंग के बीच में रह कर काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन सभी सिलेक्टेड एनिमल्स थिएटर पहुंच जाते हैं और अपने काम के बारे में जान रहे होते हैं। तभी लाइट चली जाती है। बस्टर बाहर लाइट का जुगाड़ करने जाता है और तभी उसे बाहर फीमेल एलिफेंट मिल जाती है। बस्टर फीमेल एलिफेंट से कहता है कि तुम अंदर चलो और मेरे साथ स्टेज मैनेज का काम करो। फीमेल एलिफेंट इस बात से एग्री कर लेती। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके माउस की ओर दिखाया जाता है, जो बैंक से लोन लेकर एक गाड़ी खरीद लेता है ताकि वो सबको शो कर सके कि वो कितना कूल है। फिर सीन को पोर्क्यूपाइन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ मेल अपनी फीमेल फ्रेंड से कहता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, जिससे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर रात हो जाती है और गोरिल्ला अपने पापा से गाड़ी सीख रहा होता है, जहाँ गोरिल्ला के गैंगस्टर डैड उसे कहते हैं कि हमारी अगली चोरी में तुम्हें ड्राइव करना होगा। इसके बाद सीन को बस्टर की ओर दिखाया जाता है, जिसे बैंक की मैनेजर कह रही होती है कि तुमने अभी तक बैंक का लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया है और अगर तुमने वक्त से इंटरेस्ट नहीं दिया तो तुम्हारा थिएटर बंद हो जाएगा। बस्टर परेशान होकर अपने दोस्त लैम के पास जाता है और उसे पता चलता है कि लैम की दादी एक मशहूर सिंगर थी। फिर ये रात बीत जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि थिएटर में फ्रॉक्स का ग्रुप लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते फ्रॉक्स थिएटर से भाग जाते हैं। बस्टर उस फीमेल एलिफेंट से कहता है कि तुम उस फ्रॉक्स की जगह पर परफॉर्म करोगी। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके फीमेल पिगी की ओर दिखाया जाता है, जिसके बच्चे उसे इतना परेशान करते हैं कि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाती। और फिर दूसरी ओर गोरिल्ला की ओर दिखाया जाता है, जो इतना परेशान था कि प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता। फिर पोर्क्यूपाइन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ मेल पोर्क्यूपाइन फीमेल पोर्क्यूपाइन को घर से निकाल देता है। फिर हम देखते हैं कि बस्टर लैम की दादी से मिलने जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके शो को स्पॉन्सर करे। तभी उसकी दादी उसे कहती है कि मैं ऐसे ही किसी के थिएटर पर इन्वेस्ट नहीं कर सकती, पहले मैं वहां जाकर देखूंगी और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इन्वेस्ट करने का सोचूंगी। इसके बाद बस्टर और वो फीमेल एलिफेंट तैयारियों में लग जाते हैं ताकि थिएटर के लुक को चेंज करके उसे और भी खूबसूरत बना सके। वो स्टेज का लुक चेंज कर देते हैं। गोरिल्ला और पोर्क्यूपाइन घर की टेंशन की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते और फीमेल पिगी अपने बच्चों की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते। गोरिल्ला के पापा उसे चोरी करने के लिए बुलाते हैं क्योंकि ये उसके पापा का ऑर्डर था। इसे वो चला जाता, लेकिन वो भागकर थिएटर चला जाता है। फिर उसे डर लगता है कि उसके पापा से उसे डांट ना पड़े, इसलिए अब वो थिएटर से बाहर आकर अपने पापा के पास जाने लगे। ट्रैफिक की वजह से वो पहुंच नहीं पाता और
और उसके पापा को पुलिस पकड़ लेती है। गोरिल्ला पुलिस स्टेशन जाकर अपने डैड से कहता है कि मैं आपको प्राइज मनी से छुड़ा लूंगा, जिसके बाद उसके डैड उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो गोरिल्ला सोचता है कि मुझे प्राइज के अमाउंट को चोरी करना हो ताकि मैं अपने डैड को छुड़ा सकूं। गोरिल्ला जब सीक्रेट रूम पहुंचता है तब उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें सारे सिलेक्टेड एनिमल्स का फोटो और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। गोरिल्ला देखता है उसका नाम का सिलेक्टेड पेपर में उसके बारे में ये लिखा था कि उसका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट। ये देखकर वो चोरी करने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। शो काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बियर्स का ग्रुप आ जाते हैं। वो यहाँ इसीलिए आते हैं क्योंकि माउस ने उन्हें धोखा दिया था। जिसके बाद बियर्स के ग्रुप ट्रेजर बॉक्स को तोड़ देते हैं जिसमें से कुछ पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं था। सारे कॉन्टेस्टेंट बस्टर से पूछते हैं कि प्राइज मनी कहाँ है, जिसके बाद स्टेज का बैकग्राउंड टूटने लगता है और फिर वहाँ पानी आ जाता है, जिस वजह से सभी लोग बहकर बाहर आ जाते हैं। रिक सिंगर जो कि लैम की दादी थी, वो ये सब देखकर स्पॉन्सर करने का प्लान दिमाग से निकाल देती है और वहाँ से चली जाती है। सब कुछ टूट गया था। ये देखकर बस्टर रोने लगता है और बैंक मैनेजर आकर उस जगह पर कब्जा कर लेती है। उसके बाद बस्टर अपने घर चले जाता है। अगले दिन बस्टर अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर कार वॉश करने का काम शुरू कर देता है। इसके बाद सारे कॉन्टेस्टेंट बस्टर के पास आते हैं और उसे खुद का एक शो बनाने के लिए कहते हैं। पहले बस्टर राजी नहीं होता, लेकिन बाद में मान जाता है। ये सब मिलकर एक आखिरी शो की तैयारी करते हैं। अब शो का दिन आता है, लेकिन वहाँ पर कॉन्टेस्टेंट के फैमिली के मेंबर्स ही आए थे। लकीली वहाँ पर एक मीडिया पर्सन था जो इस शो को कवर कर रहा था। शो शुरू होता है और सभी अपने अपने परफॉर्मेंस देते हैं। गोरिल्ला अपने बेटे का परफॉर्मेंस जेल में लगे हुए टीवी से देखता है, जिसके बाद वो बहुत खुश होता है और जेल की दीवार तोड़कर अपने बेटे के पास आ पहुंचता है। इधर जब फीमेल पर्क्यूपाइन की बारी आती है तब बैंक मैनेजर आकर कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि यहाँ आकर शो करो। तभी बैंक मैनेजर की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता क्योंकि हर कोई उसे इग्नोर करके पर्क्यूपाइन का गाना सुनना चाहता था। अब स्टेज पर फीमेल एलिफेंट आती है जो पहले तो बहुत शर्मा रही होती है, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। उसके हेवी वेट की वजह से स्टेज टूट जाता है, लेकिन किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और सभी एलिफेंट का परफॉर्मेंस देखने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। ऑडियंस में लैम की दादी भी आई हुई थी, जिससे कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छे लगे। जिसके बाद वो थिएटर को स्पॉन्सर करती है। इसी सक्सेसफुल शो के बाद सभी के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और उनका थिएटर भी बहुत अच्छे से चलने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की पहली पार्ट यहीं पर खत्म होती है।